और श्री जी ने ही आचार्य की पदवी आदि आचार्य को दी। उस गद्दी पर विराजमान पूज्य महाराज श्री और उसी परंपरा से जुड़े हुए इस श्री भक्तमाल स्थान के पूज्य महाराज श्री वयोवृद्ध तपोनिष्ठ, जिनकी करुणा इस दास के ऊपर सदा बरसती रही है, और उन्हीं के करुणा का ये परिणाम है कि आप लोगों के मध्य में बैठकर हम लोग भगवत चर्चा कर रहे हैं। मंच पर विराजमान श्री दिगंबर अखाड़ा के पूज्य महाराज श्री, जिनका वात्सल्य प्रेम मुझे सदा प्राप्त होता रहता है, उनका स्नेह मुझे प्राप्त होता रहता है, और पितामह के रूप में उनको मैं देखता रहता हूं और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहता है। ऐसे पूज्य दिगंबर अखाड़ा के महाराज श्री इस श्री भक्तमाल पीठ के उत्तराधिकारी माननीय सम्माननीय श्री अवधेश दास जी महाराज, जिनकी परिकल्पना के परिणाम स्वरूप ये पवित्र कार्यक्रम आज प्रारंभ हो रहा है। बड़ी बड़ी योजनाएं महाराज जी की मन में चलती रहती हैं और समय पाकर के वो मूर्त रूप लेती रहती हैं। मंच पर विराजमान इस स्थान के बड़े शुभचिंतक श्री नागा राम लखन दास जी महाराज, जिनका नित्य नियम वर्षों से चला आ रहा है कि अगर अयोध्या में वो रहेंगे तो भगवान की आरती में वो यहाँ जरूर उपस्थित रहते। आरती उन्हीं की अध्यक्षता में होती है। मानो इस प्रकार क्या कर रहे थे भैया? ऐसे समस्त मंच पर विराजमान आचार्यगण, हमारे नागा जी श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने अभी अभी बड़ा अद्भुत कार्य, साधुता का एक प्रतिमान प्रस्तुत किया। अयोध्या की सिद्धपीठ देवकाली स्थान में भगवती गौरी को दिव्य चांदी का सिंहासन समर्पित किया, जिस उत्सव में हम सभी लोग गए थे। महाराज क्या कर रहे भैया? बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। पूज्य श्री हरिदास जी महाराज, हमारी अयोध्या जनपद के प्रथम नागरिक सम्माननीय श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी एवं उनके पार्श्व में विराजमान गुड्डू भैया और समस्त उनके सुहृदगण, दूर दूर से आए हुए धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, इस पवित्र कार्तिक मास में श्री विष्णु पुराण को श्रवण करने के लिए हम सभी लोग समुपस्थित हैं। सामान्य लोगों के मन में एक जिज्ञासा होगी कि राम कथा, भागवत कथा, ये सब कथा तो होती ही है, विष्णु पुराण की क्या विशेषता है? विष्णु पुराण 18 पुराणों में परम सात्विक पुराण है। 18 पुराण ये 3 प्रकार के हैं। 6 पुराण सात्विक हैं, 6 राजस हैं और 6 तामस हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों से युक्त होने के कारण पुराण भी त्रिगुणात्मक हैं। और उन त्रिगुणात्मक पुराणों में विष्णु पुराण परम सात्विक पुराण माना गया है। और वैष्णव भक्ति का मूल सिद्धांत विष्णु पुराण में ही वर्णित है। हम सभी वैष्णव हैं, रामोपासक, कृष्ण उपासक, नारायण के उपासक, जिस रूप के भी हम उपासक हों, हम सभी वैष्णव हैं। क्योंकि भगवान महाविष्णु परम तत्व जो हैं, उन परम तत्व को हम अपना इष्ट मानते हैं, इसीलिए हम सभी लोग वैष्णव हैं।
और वैष्णव का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का मूल आधार विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण में वैष्णव धर्म का निरूपण और भगवान श्री विष्णु को परम तत्व के रूप में बताया गया है। ऐसे तो अन्य पुराणों में जिस पुराण को आप पढ़ोगे, उस पुराण में उस पुराण के देवता की महिमा का वर्णन करते हुए उसी को परम तत्व बता दिया जाता है। देवी पुराण पढ़ो तो देवी जी ही परम तत्व, शिव पुराण पढ़ो तो शिव जी ही परम तत्व, गणपति पुराण पढ़ो, गणेश पुराण तो उसमें गणेश जी को ही परम तत्व। ऐसी स्थिति में हम किसे परम तत्व के रूप में माने? परम तत्व कौन है? सुप्रीम पावर, सुपर सोल, परमात्मा। इसका निर्णय कैसे हो? तो कहते हैं इसका निर्णय सात्विक ज्ञान के द्वारा होता है। जब हमारे अंदर शुद्ध सत्व जागृत होता है, तभी शुद्ध ज्ञान होता है। सत्व गुण का परिणाम ही ज्ञान है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा कि सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वात् संजायते ज्ञानम। जब हमारे अंदर सात्विकता बढ़ेगी तभी शुद्ध ज्ञान होगा। इसीलिए अपने अंदर के सतोगुण को प्रकट करने के लिए, सतोगुण को जागृत करने के लिए हमें सात्विक आहार, विहार, विचार, सत्संग, शास्त्र, इन सब का सात्विक सेवन करना चाहिए। हमारा आहार भी सात्विक हो, हमारा विचार भी सात्विक बने, हम सात्विक देवताओं की आराधना करें। क्योंकि देवता भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस, तामस। तमोगुणी देवताओं की आराधना करने पर तमोगुण बढ़ता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदव्यास जी कहते हैं कि मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कलाश्रांता भजन्ति ह्यनसूयवः। मुमुक्षवो घोर रूपान, जो मुमुक्षु प्राणी हैं, जो संसार के आवागमन से मुक्ति चाहते हैं, ऐसे प्राणी, ऐसे मनुष्य क्या करें? तो वेदव्यास जी कहते हैं कि हित्वा भूतपतिनथ, भूत, प्रेत, अज्ञा, बैताल, ये सब जो देवता हैं, इन देवताओं की आराधना को छोड़कर नारायण कला शांता, भगवान नारायण की जो कलाएं हैं, कला माने अवतार, भगवान के जो रूप हैं, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन इत्यादि, यही नारायण की कला है। तो नारायण कला शांता भजन्ति ह्यनसूयवः। ऐसे मुमुक्षु प्राणी परम सत्वमय परमात्मा भगवान की आराधना करते हैं। तो भगवान परम सत्वमय हैं, और जब हमारे अंदर सतोगुण प्रकट होता है तभी विशुद्ध ज्ञान होता है। रजोगुण और तमोगुण के रहने पर हमारा ज्ञान संशयात्मक होता है, निश्चयात्मक नहीं होता। ज्ञान तो सबको कुछ न कुछ होता है, लेकिन निर्णयात्मक ज्ञान, निर्भ्रांत ज्ञान, भ्रमरहित ज्ञान तब होता है जब हमारे अंदर सात्विकता होती है। और विष्णु पुराण परम सात्विक पुराण है, और इस पुराण में तत्व का निर्णय किया गया है। तत्वपूर्वक ईश्वर, जीव और माया, इन 3 तत्वों का विवेचन विष्णु पुराण में बड़े ढंग से और बड़े सरल शब्दों में पराशर महर्षि ने किया है। इसीलिए विष्णु पुराण को पुराण रत्न कहते हैं। बाकी जितने पुराण हैं वो तो पुराण हैं, लेकिन विष्णु पुराण पुराण रत्न है। ये पुराणों में रत्न है। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज अपने आलवंदार स्तोत्र में पराशर महर्षि को प्रणाम करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं
कि मैं पराशर मुनि के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिन्होंने तत्वपूर्वक चिद, अचिद और ईश्वर इन तीन तत्वों का स्वरूप, इनका स्वभाव और परमात्मा की प्राप्ति के साधन, इन सारे विषयों का निरूपण जिस पुराण रत्न में किया है, ऐसे पराशर महर्षि को मैं प्रणाम करता हूं। तत्वेन यच्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः संदर्शयन्निरमिमीत पुराण रत्नम तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। पराशर महर्षि को हमारे पूर्वाचार्यों ने प्रणाम किया, क्योंकि विष्णु पुराण के रचयिता पराशर महर्षि हैं। ऐसे तो 18 पुराण के रचनाकार वेदव्यास जी माने जाते हैं। कहते हैं 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराण के रचनाकार कौन हैं? वेदव्यास जी। लेकिन उन 18 पुराणों में विष्णु पुराण एक ऐसा पुराण है जिस पुराण के रचनाकार वेदव्यास जी नहीं है। इसकी रचना वेदव्यास जी के पिता ने की है, पराशर महर्षि ने, लेकिन इसको भी वेदव्यास जी की ही रचना मान ली जाती है। जब पुराणों की गणना करते हैं तो 17 पुराण तो वेदव्यास जी की रचना है और विष्णु पुराण उनके पिता पराशर की रचना है, लेकिन इसको भी हम वेदव्यास की रचना कह देते हैं, मान लेते हैं। कारण बोले जैसे बाप की संपत्ति बेटा की संपत्ति होती है, गुरु की संपत्ति चेला की संपत्ति होती है, उसी प्रकार वेदव्यास जी के पिताजी की संपत्ति जो विष्णु पुराण है, ये वेदव्यास जी की संपत्ति है। इसलिए 17 पुराण के वो रचनाकार होते हुए भी 18 पुराण के रचनाकार स्वीकार कर लिए जाते हैं, ये भाव है। लेकिन विष्णु पुराण की रचना पराशर महर्षि ने की। ये पुराण विद्या है। 14 विद्याओं में एक विद्या का नाम पुराण विद्या है। 14 विद्या का हम नाम सुनते हैं, कहते महाराज हनुमान जी 14 विद्याओं के पंडित। तो 14 विद्या है क्या? बोले पुराणम न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग मिश्रिता। पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र, जिसको स्मृति कहते हैं, 18 स्मृति, ये 4 विद्याएं, एक पुराण विद्या, एक न्याय विद्या, दूसरी मीमांसा विद्या। मीमांसा माने वेदांत, वेदांत को ही मीमांसा कहते हैं। वो 2 प्रकार का है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। और चौथी विद्या धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र माने 18 स्मृतियां, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति इत्यादि। तो पुराण, न्याय, मीमांसा और स्मृति, ये 4। और फिर वेद के 6 अंग, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, शिक्षा, निरुक्त, ये वेद के जो 6 अंग। तो पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र 4 और वेद के 6 अंग 10, और उसके बाद 4 वेद, ऋक, यजुः, साम, अथर्व। इस प्रकार 4 वेद, 6 उसके अंग और पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, ये 4, ये 14 विद्याएं हैं। लेकिन इन 14 विद्याओं में पुराण विद्या को सबसे प्रथम गिना गया है। पुराणम न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिताः वेदास्थानानि विद्यानां धर्मस्य च 14। ये 14 विद्याएं हैं। इन 14 विद्याओं में पुराण नाम की एक विद्या है और ये बड़ी सनातन विद्या है। वेदव्यास जी स्वयं कहते हैं कि पुराण विद्या सनातनी, यह भी विद्या सनातन विद्या है। ऐसा नहीं है कि द्वापर युग में वेदव्यास जी और पराशर महर्षि जब पुराण बनाते हैं तब पुराण होता है, उसके पहले पुराण नहीं था। त्रेता में भी पुराण होता है, सतयुग में भी रहता है, लेकिन लिपिबद्ध नहीं रहता। वो महर्षियों के मस्तिष्क में रहता, उनके ज्ञान में रहता है। और जिस प्रकार 4 वेद अनादि हैं, उसी प्रकार पुराण भी अनादि है। और वेदों का जो विषय है, वेदों में जो तत्व का निर्णय है,
उसी वेदों के विषय को पुराणों में सरल शब्दों में कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। वेद के द्वारा जिन तत्वों को हम नहीं समझ पाते, पुराण के द्वारा, कथाओं के द्वारा सुन करके उसको हम सरलता से और सुगमता से समझ लेते हैं। और ये विद्या सबके लिए लाभकारिणी होती है। वेद विद्या सबके लिए नहीं है। वेद केवल पुरुष पढ़ सकता है, स्त्रियां नहीं पढ़ सकती। वेद वही पढ़ सकता है जो संध्या वंदन करता हो, उसके सब नियम है। तो ऐसी स्थिति में सबको धर्म का, शास्त्र का ज्ञान हो, इसका उपाय क्या? तो भगवान पुराण विद्या को प्रकट करते हैं। वेदों के ही तत्व को पुराण में वर्णित किया गया और पुराण के माध्यम से सरल शब्दों में स्त्रियों को और वृद्धों को, बालकों को, ज्ञानी विज्ञानी को, सबको तत्वबोध प्राप्त हो जाता है। तो पुराण विद्या बड़ी सरल विद्या है। पुराण के श्रवण से व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती। कथा है कि ब्रह्मा जी अपने 4 मुख से 4 वेद का पाठ करते हैं और उनका एक 5वां मुख भी था। ये 4 मुख के ब्रह्मा जी तो बाद में हुए हैं, पहले उनके 5 मुख थे और 5वें मुख से वो पुराण विद्या का पाठ करते थे। 4 मुख से 4 वेद और एक मुख जो 5वां मुख था उससे पुराण विद्या। उसका परिणाम बोले पुराण विद्या को सुनकर के, पुराण की कथाओं को सुनकर के सरलता से, सुगमता से लोग धर्म के तत्व को समझ लेते और धर्म के पथ पर चल करके मुक्ति को प्राप्त होने लगे। पुराण विद्या को सुन सुन करके लोग मुक्त होने लगे। अब सारी सृष्टि मुक्त हो जाए तो ये भगवान की लीला कैसे चलेगी? ये तो लोकवत तु लीला कैवल्यम, वेदांत में वेदव्यास जी कहते हैं ये तो भगवान की लीला है। सब मुक्त होकर के चले ही जाएं तो लीला कैसे चलेगी? तो किसी देवता ने जाकर के भगवान शंकर से कहा कि भोलेनाथ आप विश्वनाथ हो। भगवान शंकर ने कहा, बोले तो अब कुछ दिन ही आप विश्वनाथ रहोगे, इसके बाद आप विश्वनाथ नहीं रहोगे। बोले क्यों? बोले जब विश्व ही नहीं रहेगा तो किस बात के आप विश्वनाथ रहोगे? बोले क्या हो जाएगा? बोले सारा विश्व मुक्त हो रहा है। नारदादिक देवताओं ने जाकर के शंकर जी को कहा, बोले सारा विश्व मुक्त हो रहा है, सब मुक्त हो जाएंगे। बोले कैसे? बोले ब्रह्मा जी अपने 5वें मुख से पुराण विद्या का पाठ करते रहते हैं, उस पुराण विद्या को सुन सुन करके लोग मुक्त हो रहे हैं, सब मुक्त हो जाएंगे, सृष्टि रहेगी ही नहीं। तो आप काहे को विश्वनाथ रहोगे? आपको प्रलय करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका भी काम खत्म हो जाएगा। भगवान शंकर तो रुद्र रूप, उनको क्रोध आ गए और भगवान शंकर ने जाकर के अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक को काट दिया। जिस मुख से ब्रह्मा जी वेद पाठ करते थे उस मस्तक को, ब्रह्मा जी के मस्तक को भगवान शिव ने काट दिया। जब काट दिया तो पुराण विद्या, पुराण पाठ तो बंद हो गया, लेकिन भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या लग गई, क्योंकि ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्मस्वरूप है। भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या लग गई, ब्रह्म हत्या चिपक गई उनके हाथ में। अब वो छूटे नहीं। ब्रह्मा जी महाराज, भगवान शंकर इधर उधर भाग रहे हैं उस ब्रह्म हत्या को लेकर। तो भागते हुए ब्रह्मा जी महाराज, वो भगवान शंकर इधर उधर जा रहे थे। भगवान नारायण के पास पहुंचे, बोले प्रभु ये ब्रह्म हत्या कैसे छूटेगी? तो भगवान नारायण ने एक पात्र दिया, कहा इस पात्र को हाथ में लेकर के जाओ, भिक्षा पात्र, और भिक्षा मांगो, और जहां पर ये तुम्हारा पात्र भर जाएगा, जिसके भिक्षा देने से ये पात्र भर जाएगा, वहीं तुम्हारी ब्रह्म हत्या छूट जाएगी। उस ब्रह्म कपाल को लेकर भिक्षा मांगने के लिए भगवान कपाली, कपर्दी भगवान शंकर चल पड़े। जहां जाएं कोई कितना भी भिक्षा दे वो पात्र भरे नहीं। अन्नपूर्णा के देने पर भी वो पात्र नहीं भर रहा था, जबकि अन्नपूर्णा भगवान शिव को नित्य भिक्षा देती हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे भिक्षाम देहि च पार्वती, भगवान शिव कपाली। लेकिन अन्नपूर्णा के देने पर भी उनका पात्र जब नहीं भरा तो भिक्षा पात्र लेकर के भटकते भटकते ब्रह्म हत्या से व्याकुल भगवान शंकर उत्तराखंड में पहुंचे। तो वहां पर
मूर्ति देवी के पुत्र भगवान नर नारायण तप कर रहे थे बद्री नारायण में। नर नारायण जिनको हम बद्री नारायण भगवान कहते हैं, तो भगवान नारायण वहां पर तप कर रहे थे। भगवान शंकर ने जाकर के कहा भिक्षाम देहि। भगवान नारायण ने संकेत किया कि भिक्षा देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, आप अपने त्रिशूल का स्पर्श कराओ मेरे शरीर में, और जो वैष्णव तेज प्रकट हो इसी को आप भिक्षा के रूप में स्वीकार कर ले। भगवान शंकर ने स्पर्श कराया त्रिशूल का, और भगवान नारायण के श्री विग्रह से जो वैष्णव तेज निकलने लगा उसी को वो अपने कपाल में धारण कर ले। देखते देखते वो कपाल भर गया, और भर करके वो वैष्णव तेज कपाल से ऊपर होकर के बहने लगा। भगवान शंकर की ब्रह्म हत्या तो छूट गई, लेकिन वो ब्रह्म तेज जब शंकर जी के कपाल को, पात्र को भर करके बाहर गिरने लगा, तो भगवान शंकर ने देखा कि ये तो वैष्णव तेज नष्ट हो रहा है, इसे अवशोषित कर देना चाहिए। और भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की ज्योति से उस वैष्णव तेज को सुखाने लगे, और वो सुखाते जा रहे हैं और वैष्णव तेज और उद्भूत होता जा रहा है। परिणाम ये हुआ कि देखते देखते भगवान शंकर का जो तेज था वह भी मूर्तिमान हो गया, और वैष्णव तेज जो भिक्षा पात्र में गिर रहा था वो भी मूर्तिमान हो गया। दोनों में महान युद्ध हुआ। दोनों में महान युद्ध जब हुआ तो वैष्णव तेज जो था वही नर बन गया, और रुद्र जो तेज था वह रुद्र तेज उन नर से युद्ध करते करते पराजित हो गया, और पराजित होकर के वो नर तेज, वो रुद्र तेज वहां से भगा। जाकर के उसने हजारों वर्ष तप किया। बड़ी लंबी कथा है, संक्षेप में बात बताएं कि हजारों वर्ष जाकर के उस रुद्र तेज ने तप किया, और तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा कि मेरे शरीर में 1000 कवच हो जाए, जिस कवच को कोई तोड़ न पावे, और जो एक कवच को तोड़े वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया 1000 कवच प्राप्त करके, और जो कवच तोड़ेगा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा विलक्षण वरदान प्राप्त करके वो रुद्र तेज भगवान नारायण के तेज नर से युद्ध करने के लिए आया, और उस युद्ध में उस रुद्र तेज ने नर तेज को पराजित कर दिया। तो नर तेज ने भगवान नारायण के चरणों में बैठकर कहा, हे प्रभु, इस तेज को मैं कैसे शांत कर पाऊंगा। तो भगवान नारायण ने नर को कहा कि ऐसा करो, तुम भी युद्ध करो, मैं भी युद्ध करूं। एक कवच तुम तोड़ना, और कवच तोड़ने के बाद तुम मर जाओगे, क्योंकि वरदान है ब्रह्मा का, एक कवच जो तोड़े वो मर जाए। तो एक कवच तुम तोड़ना, और जब तुम मर जाओगे तो तुमको मैं जीवित कर दूंगा। फिर मैं एक कवच तोड़ूंगा, फिर मैं शरीर त्यागूंगा, तुम मुझे जीवित कर देना। इस प्रकार नर नारायण दोनों ने समझौता किया, और युद्ध प्रारंभ हुआ। 999 कवच उस रुद्र तेज के तोड़ डाले। जब अंतिम कवच बचा तो उस रुद्र तेज ने देखा कि अब ये भी कवच अगर टूट गया तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। तो उस रुद्र तेज ने क्या किया, बोले युद्ध छोड़ करके आकाश में गमन किया, और वही रुद्र तेज जाकर के सूर्य के बिंब में समाहित हो गया, और समय आने पर वही रुद्र तेज द्वापर युग में सूर्य पुत्र कर्ण के रूप में उत्पन्न हुआ, जो कवच कुंडल धारण किए हुए उत्पन्न हुआ। वही सूर्य के अंदर विद्यमान वो तेज द्वापर युग में कर्ण के रूप में उत्पन्न हुए रुद्र तेज। इसीलिए रुद्र स्वरूप परशुराम जी से उन्होंने समस्त विद्याएं प्राप्त की, और कवच कुंडल लेकर के पैदा हुए। और नर नारायण की तो प्रतिज्ञा थी कि इसे मारना है, इसलिए इस बार नर की बारी थी, और नारायण के रूप में भगवान कृष्ण आए, और नर के रूप में अर्जुन आए। कृष्ण और अर्जुन ने दोनों ने मिलकर के द्वापर युग में उस तेज को पराजित किया। तो ये कथा है पुराण में कि ब्रह्मा जी महाराज अपने 5वें मुख से पुराण विद्या का पाठ करते थे। उस विद्या को सुन करके सभी प्राणी मुक्त हो जाते। ऐसी विद्या पुराण विद्या, पुराणम न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदास्थानानि विद्यानाम धर्मस्य चतुर्दश।
ये 14 विद्याएं, इन विद्याओं में पुराण विद्या बड़ी प्रामाणिक विद्या और अनादि विद्या है। हमारे पूर्वाचार्यों ने, श्री वैष्णवाचार्यों ने कहा है कि जो वेद ज्ञान के मूल आधार हैं, उन वेदों के अर्थ का निर्णय करने के लिए हमें स्मृति, इतिहास और पुराण की शरण में जाना पड़ता है। हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं कि वेदार्थो निश्चेतव्यः स्मृति इतिहास पुराणैः। वेद के अर्थ का निर्णय स्मृति और इतिहास पुराण से किया जाता है। वेद के 2 भाग हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग। पूर्व भाग में कर्मकांड और उत्तर भाग में ज्ञान कांड, जिसमें ब्रह्म का निरूपण। तो वेद के पूर्व भाग कर्मकांड का निर्णय स्मृतियों के द्वारा होता है, और वेदों का जो उत्तर भाग है ज्ञान कांड, ब्रह्म मीमांसा, उसका तत्व निर्णय पुराण और इतिहास के द्वारा होता है। इतिहास क्या है? बोले रामायण और महाभारत, ये 2 इतिहास हैं, और बाकी पुराण आप जानते हैं। तो इतिहास पुराण के माध्यम से ही ब्रह्म तत्व का, वेदांत का निर्णय होता है। इसीलिए इतिहास पुराण की बड़ी महिमा है। और उन पुराणों में विष्णु पुराण, परम सात्विक पुराण, वैष्णव पुराण है। इस पुराण में ब्रह्म, जीव, माया, इन तीनों के तत्व का वास्तविक निरूपण किया गया। तत्व के विषय में भी बड़ा मतभेद है। अन्यवादी लोग कहते हैं, सबके अलग अलग मत हैं। चारवाक कहता है आत्मा उत्मा कुछ नहीं है, ना आत्मा है ना परमात्मा है, वो तो कहता कुछ है ही नहीं। बोले तो सब हिल डुल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है, ये हलचल क्यों है? तो चारवाक कहता है कि जैसे पान का पत्ता हरा होता है और कत्था भूरा होता है, चूना सफेद होता है, सुपारी भूरे रंग की होती, लेकिन चारों को एक में मिला दो तो वो एक गाढ़ा लाल हो जाता है, एक चौथा रंग पैदा हो जाता है। तो सबके मिश्रण से एक नया रंग पैदा हो जाता है। उसी प्रकार प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों के सम्मिश्रण से जब शरीर का निर्माण होता है प्रकृति में, तो उन 5 के मिलने पर उन 5 के जो गुण हैं वो तो रहते रहते हैं, लेकिन उनके साथ एक नया गुण पैदा हो जाता है, उसमें चेतनता आ जाती है, वो चलने फिरने लगता है, बोलने लगता है, और आत्मा उत्मा कुछ होती नहीं है। ऐसा चारवाक कहता है। वो कहता है ना आत्मा न परमात्मा। उनसे भी ज्यादा आगे बढ़कर बौद्ध लोग आए, तो बौद्धों ने कहा कि परमात्मा तो नहीं होता लेकिन आत्मा होती है। बौद्धों ने परमात्मा को नहीं माना। ये बात अलग है कि जो लोग नहीं जानते वो लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म ईश्वर को मानता है, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, लेकिन उनके सिद्धांत में ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है। पढ़ लेना, जो दार्शनिक होंगे उनको मालूम होगा, दर्शन शास्त्र का जिन्होंने अध्ययन किया होगा। बौद्ध दर्शन कहता है ईश्वर कुछ नहीं, ईश्वर होता ही नहीं। आत्मा होती है, लेकिन आत्मा को भी वो शून्य मानते हैं, इसीलिए बौद्धों को शून्यवादी कहा जाता है। वो शून्यवादी इसलिए हैं कि हम लोग जिसको मोक्ष मानते हैं कि संसार के बंधन से मुक्त होकर हम भगवान के चरणों में पहुंच जाएं, ये मुक्ति है। बौद्ध कहते हैं मुक्ति माने शून्य। आत्मा ज्ञान रूप है, और ये ज्ञान जब तक संसार में बना रहेगा तब तक आत्मा को बंधन है, ये ज्ञान समाप्त हो जाए, शून्य हो जाए। तो ज्ञान की समाप्ति, आत्मा का शून्य हो जाना, इसी को बौद्धों ने मुक्ति माना। तो उनके यहां तो एक प्रकार से आत्मा का भी विनाश हो जाता है। बचे जैनी लोग, बोले जैनियों के यहां तो आज तक निर्णय ही नहीं हो पाया कि ईश्वर है कि नहीं है। उनका सिद्धांत ही है स्यादवाद। स्यादवाद माने सप्तभंगी न्याय। वो कहते हैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आज तक निर्णय ही नहीं हुआ है। उनका यही सिद्धांत है, पढ़ लेना। और भी अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। उसके बाद आकर के जब वेदांत में प्रवेश करो, तो वेदांत में अभेदवादी लोगों ने कहा कि ब्रह्म तो नहीं है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा जो है
वही जीव के रूप में है, जीव की कोई सत्ता नहीं है, ब्रह्म ही जीव है, जीव ही ब्रह्म है। जिस प्रकार से सूर्य एक है लेकिन अलग अलग घड़े रखे हैं और उन अलग अलग घड़ों में पानी रख दिया जाए तो सब में सूर्य दिखाई पड़ेगा। 12 घड़े रखो तो 12 सूर्य का प्रतिबिंब दिखे, 22 रखो तो 22 दिखे। तो प्रतिबिंब तो 22, 72, 42 कितने भी दिख सकते हैं, लेकिन बिंब तो एक है। प्रतिबिंब 42 लाख 42 करोड़ भी हो सकते हैं, जितने पात्र रखो उतने हो जाएंगे। तो अभेदवादी कहते हैं कि ब्रह्म तो एक है, लेकिन ये शरीर रूपी घट में अलग अलग उस ब्रह्म का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वही जीव है। हर शरीर में अलग अलग घट में उस ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है वही जीव है। घड़ा फूट जाए तो प्रतिबिंब तो कहीं कुछ है ही नहीं, पानी बह गया, घड़ा टूट गया, प्रतिबिंब तो था ही नहीं, वास्तव में बिंब ही था, वो तो छाया थी। उसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर जब अविद्या की निवृत्ति हो जाए तो जीव तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग नहीं है, ऐसा कहा। बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन हमारे वैष्णवाचार्य क्या कहते हैं? हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं कि अगर कोई कहे कि ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है, बोले ये भी गलत है। दूसरे जो कह रहे हैं कि ब्रह्म तो है लेकिन ब्रह्म जीव में कोई अंतर नहीं है, तो हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं ये भी गलत है। माया को कहते हैं अविद्या है लेकिन वो अनिर्वचनीय है, उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वैष्णवाचार्य कहते हैं माया जो है वो भगवान की अचिंत्य शक्ति है। और हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं 3 तत्व हैं, एक तत्व तो परमात्मा है, दूसरा तत्व बोले जीव है, और तीसरा तत्व माया है। ब्रह्म जीव माया ये 3 तत्व हैं और तीनों नित्य हैं। भगवान भी नित्य और अनादि हैं, जीव भी नित्य और अनादि है, और भगवान की माया भी नित्य और अनादि है। तो ब्रह्म जीव माया इन 3 तत्वों को हम स्वीकार करते हैं। तत्वत्रय का सिद्धांत यही हम वैष्णवों का सिद्धांत है। हम 3 तत्व को मानते हैं, ब्रह्म जीव माया, और इन 3 तत्वों में जो ब्रह्म तत्व है उसी का विशेषण जीव और माया है। ब्रह्म तत्व का ही विशेषण बनकर के जीव और माया रहते हैं, और जीव माया ब्रह्म ये तीनों मिलकर के 3 तत्व हैं, इसी को तत्वत्रय कहते हैं। यही वैष्णव का सिद्धांत है। उसी तत्वत्रय का प्रतीक हमारे यहां त्रिक के रूप में अनुभव किया जाता है। इसलिए हमारे यहां मंत्र भी 3 होते हैं, मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र। वैष्णव दीक्षा होती है तो मूल मंत्र देते हैं, राम मंत्र, षडक्षर मंत्र, नारायण मंत्र। फिर चरम मंत्र दे, द्वय मंत्र देते हैं, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। और रामोपासना में श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते रामचंद्राय नमः, द्वय मंत्र। और फिर तीसरा मंत्र चरम मंत्र। चरम मंत्र सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तत् व्रतम मम। ये चरम मंत्र। तो मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, मंत्रत्रय। इसके बाद बोले तत्वत्रय, ब्रह्म जीव माया 3 तत्व। और इसीलिए हमारे आचार्य जो दंड धारण करते हैं वो भी 3 होता है, त्रिदंड धारण करते हैं, क्योंकि ब्रह्म जीव माया तीनों का प्रतीक है। तो तत्वत्रय का सिद्धांत हमारे यहां है, और इन तीनों तत्वों को ठीक ठीक समझना हो, ब्रह्म जीव माया, इन तीनों का स्वभाव, और जीव भगवान को, ब्रह्म को कैसे प्राप्त करे, बोले इन सब का तात्विक निर्णय, वास्तविक निर्णय अगर कहीं किया गया है तो विष्णु पुराण में किया गया है। तत्वेन यच्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव। तत्व पूर्वक चिद अचिद ईश्वर, चिद माने जीव, अचिद माने माया, और ईश्वर माने भगवान। तत्वेन यच्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव, और इन तीनों का स्वभाव। और भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः। भोग क्या है और अपवर्ग क्या है, मुक्ति क्या है, इसका भी वास्तविक निर्णय विष्णु पुराण में है। मुक्ति के विषय में भी लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं। कोई कहते हैं आत्मा का नाश हो जाना यही मुक्ति है, जो बौद्धों का शून्यवाद है। और कुछ कहते हैं कि बिंदु का सिंधु में मिल जाना मुक्ति है, बोले ये भी तो विनाश ही है। एक बूंद ले जाकर के समुद्र में गिरा दो, परिणाम क्या होगा, बोले अब वो बिंदु का पता नहीं कि वो कहां गया, उसका अस्तित्व खत्म।
है समुद्र में, लेकिन अब उसको दुनिया की कोई ताकत उस बूंद को नहीं ढूंढ सकती। एक बूंद आप ले जाकर के समुद्र में पानी गिरा दो, और वो एक बूंद समुद्र में जब गिर जाए तो अब उस बूंद को कोई कहे निकालो, बोले महाराज हम तुरंत निकालेंगे एक बूंद, बोले वो बूंद नहीं होगी, वो कहां गई उसका पता ही नहीं है। अब वो समुद्र के कण कण में व्याप्त हो गई, उसको दुनिया की कोई ताकत उस बूंद को बाहर नहीं निकाल सकती। उसी प्रकार जो लोग कहते हैं कि बिंदु का सिंधु में लय हो जाना, उसी प्रकार आत्मा का ब्रह्म में लय हो जाना मुक्ति है, बोले ऐसी मुक्ति की कौन कामना करेगा जो अपना अस्तित्व ही खो दे। हम जाए और पता ही नहीं चले कहां चले गए। इसीलिए हमारे वैष्णवाचार्यों ने कहा कि हमारे यहां मुक्ति लयात्मक नहीं है। बोले तब, बोले हमारी यहां मुक्ति जो है वो तो भगवान के चरणों का कैंकर्य है। जीवात्मा माया से मुक्त होकर भगवान के परम धाम साकेत लोक में, वैकुंठ में, गोलोक में जाकर सदा सदा के लिए भगवान का किंकर बन के भगवान का कैंकर्य करता रहता है, और भगवान के कैंकर्य में परम सुख की प्राप्ति होती है, वही मुक्ति है। ये हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यति राज। भगवान के कैंकर्य में हमें रुचि उत्पन्न हो जाए। इसीलिए हमारे पूर्व आचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने कैंकर्य को प्रधानता दी थी। खूब कैंकर्य करो भगवान की। साधु लोग इसीलिए बनते थे कि भगवान का कैंकर्य करें, भगवान की सेवा करें। आज ये स्थिति है महाराज कि किसी साधु को कह दो महाराज भगवान की सेवा करो, झाड़ू लगाओ, पारखत मलो, तो बोरिया बिस्तर बांध करके दूसरे दिन चल देगा। बोले महाराज रखो अपना स्थान, हम तो चले, स्थान की कमी नहीं। आज कैंकर्य की वो निष्ठा नहीं रही महाराज। नहीं तो पहले महात्मा लोग, संत वैष्णव बिना भगवान का कैंकर्य किए, भगवान की सेवा किए प्रसाद नहीं लेते थे महाराज। भगवान की सेवा किया बिना प्रसाद लेने का क्या अधिकार है। महात्मा लोग, स्थान के अधिपति, स्थानाधिपति लोग किसी साधु पे नाराज हो जाएं, उससे कोई अपराध हो जाए तो उसको ये नहीं कहते थे तुम भोजन मत करो, स्थान से चले जाओ। ऐसा तो कहा ही नहीं जाता महाराज वैष्णव के यहाँ। बोले तब, बोले उसका जो कैंकर्य होता था वो उससे ले लिया जाता था। बोले अब तुम ये काम नहीं करोगे, दूसरे सेवा करें। तो महात्मा समझ जाते थे मेरी सेवा छूट गई तो अब मुझे यहां रहने का अधिकार नहीं। अर्थात भगवान का कैंकर्य किए बिना वैष्णव को नहीं रहना चाहिए। तो भगवान का कैंकर्य ही मोक्ष है। और यहां पर जो हम भगवान का कैंकर्य करते हैं, भगवान की पूजा, सेवा, आरती, भोग, राग, फूल तुलसी समर्पण, ये कैंकर्य का अभ्यास करते हैं। क्यों? बोले यहां हम भगवान का ज्यादा कैंकर्य नहीं कर पाएंगे। क्यों? बोले समय कम है, 60-70 साल में तो मर ही जाना है, कब तक करेंगे? और मरने के 10 साल पहले से असक्त हो जाएंगे, शरीर भी काम करना बंद कर देगा। तो यहां जो हम भगवान का कैंकर्य करते हैं वो केवल अभ्यास मात्र है। हमारे आचार्य जन कहते हैं कि यहां रह करके भगवान का कैंकर्य करके अभ्यास करो, और जब बढ़िया अभ्यास हो जाएगा तब ठाकुर जी अपने धाम में तुमको नित्य कैंकर्य प्रदान करेंगे। वहां जो कैंकर्य मिलेगा वो सदा सदा के लिए मिलेगा। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि सकृत सेवया नित्य सेवा फलत्वम प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। भगवान की सन्निधि में जब दर्शन करने जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि सकृत सेवया नित्य सेवा फलत्वम। हम आपकी जो एक बार सेवा कर रहे हैं, आज जो आपकी हम सेवा कर रहे हैं, इसका फल हम ये चाहते हैं कि नित्य सेवा फलत्वम, आपकी नित्य सेवा, सदा की सेवा प्राप्त हो जाए। तो भगवान की सेवा, भगवान का कैंकर्य प्राप्त हो, यही हमारे वैष्णव सिद्धांत में मुक्ति, अपवर्ग है। तो तत्वपूर्वक मुक्ति क्या है, अपवर्ग क्या है, मोक्ष क्या है, इसको समझने के लिए विष्णु पुराण परम प्रामाणिक पुराण आर्ष पुराण है। और बंधुओं, इस पुराण में सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज ने पराशर मुनि से प्रश्न किया है। देखो, हर पुराणों में, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण हो, चाहे अन्य पुराण हो,
उन पुराणों में 88,000 शौनकादि मुनि सूत जी से प्रश्न करते हैं और तब सूत जी पुराण का वर्णन करते हैं। और विष्णु पुराण में बोले सूत जी पराशर महर्षि से प्रश्न करते हैं। श्री सूत जी महाराज ने वर्णन किया कि ओम पराशरम मुनिवरम कृत पौर्वाण्यक क्रियम मैत्रेय परिपप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक दिन पराशर मुनि संध्या वंदन करके बैठे हुए थे, नित्य कर्म से निवृत्त हुए, तो उनके परम शिष्य श्री मैत्रेय जी महाराज ने पराशर महर्षि से प्रश्न किया। मैत्रेय जी महाराज ने पराशर महर्षि से कहा कि हे मुनिवर, परम तत्व क्या है? इस जगत की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? परम तत्व का निर्णय कैसे किया जाए? इसका आप हमें उपदेश करो। अनेक प्रकार के उपनिषद आपने सुनाए, वेदों की शाखाओं का आपने वर्णन किया, धर्मशास्त्र का आपने वर्णन किया, अब आप कृपा करके हमें परम तत्व का निर्णय सुनाओ। तो पराशर महर्षि बड़े प्रसन्न हुए और पराशर महर्षि ने कहा कि साधु मैत्रेय धर्मज्ञ स्मारितोस्मि पुरातन पितुः पिता मे भगवान वसिष्ठो यदुवाच। पराशर महर्षि ने कहा, हे मैत्रेय, तुमने मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया। मुझे अपने पितामह की वो बात याद आ गई। बोले कौन सी बात? बोले पराशर महर्षि के पितामह श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति और शक्ति के पुत्र पराशर। तो पराशर जी के पितामह श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं। पराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय, तुमने बहुत सुंदर स्मरण दिलाया और मुझे अपने पितामह की वो बात याद आ गई। क्या बात? पराशर जी कहते हैं कि जब मेरे पितामह की विश्वामित्र जी से अनबन थी और विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ जी को मार देना चाहते थे, वशिष्ठ जी को मार देने के लिए विश्वामित्र जी ने अनेक उपाय किए, लेकिन वशिष्ठ जी का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति को, जो पराशर जी के पिता थे, उनको विश्वामित्र जी ने मार डाला। कैसे मारा? बोले अपने तपोबल से यज्ञ के द्वारा एक राक्षस को उत्पन्न किया और उस राक्षस से कहा कि इस वशिष्ठ के पुत्र को तुम खा जाओ। विश्वामित्र प्रयुक्तेन रक्षसा भक्षित पुरा। पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय, मेरे पिता को उस राक्षस ने खा लिया। विश्वामित्र जी ने ऐसा राक्षस उत्पन्न किया और कहा कि जाओ जाकर के पराशर के पिता को खा लो, वशिष्ठ के पुत्र को खा लो। उस राक्षस ने वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति का भक्षण कर लिया। ये बात जब पराशर जी को पता चली कि मेरे पिता को राक्षस ने खा लिया और उस राक्षस को विश्वामित्र जी ने उत्पन्न किया था और प्रेरित किया था, तो विश्वामित्र जी को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पराशर महर्षि ने विचार किया कि अब दुनिया के सभी राक्षसों को मैं समाप्त कर दूंगा और राक्षस सत्र का आयोजन किया पराशर महर्षि ने। जैसे जन्मेजय ने अपने पिता के शत्रु सर्पों का विनाश करने के लिए सर्प सत्र किया, उसी प्रकार से पराशर महर्षि ने अपने पिता के शत्रु राक्षसों का विनाश करने के लिए राक्षस सत्र किया है। राक्षस सत्र का नाम का जब यज्ञ किया कि ततो हम रक्षसाम सत्रम विनाशाय समारभत, राक्षसों के विनाश के लिए राक्षस सत्र का आयोजन किया। सत्र माने यज्ञ, यज्ञ का एक विशेष प्रकार होता है, उसको सत्र कहते हैं।
सत्र का मतलब जो कई वर्षों तक चलता है, इसीलिए हजार हजार वर्ष के सत्र होते थे महाराज। और वेदों में वर्णन है, गौओं ने सत्र किया, सर्पों ने सत्र किया, देवताओं ने हजारों हजारों वर्ष तक का सत्र किया, नैमिषारण्य में सौनकादि मुनियों ने हजारों वर्ष के सत्र यज्ञ का आयोजन किया। तो जो यज्ञ अनेक वर्षों तक चलता रहता है उसको सत्र यज्ञ कहते हैं। तो राक्षसों के विनाश के लिए पराशर महर्षि ने राक्षस सत्र का आयोजन किया और उस राक्षस सत्र के कारण अनेकानेक राक्षस आए और वो सब उसी कुंड में गिर गिर करके जल करके भस्म हो गए। अब महाराज राक्षसों के जो पुरखा थे पुलस्त महर्षि, क्योंकि पुलस्त के वंश में ही तो रावण भी पैदा हुआ, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती शिव विरंच पूजो बहुभांति। तो पुलस्त के वंश में ही राक्षस उत्पन्न हुए। तो कुछ भी हो, राक्षसों के पुरखा पुलस्त महर्षि हैं। तो पुलस्त महर्षि को बड़ा दुख हुआ कि मेरे वंशजों को ये नष्ट कर देगा यज्ञ के द्वारा। पुलस्त महर्षि बड़े दुखी हुए और पुलस्त के दुख को देख करके वशिष्ठ जी महाराज आए और वशिष्ठ जी ने आकर के पराशर को समझाया। ये पुलस्त और वशिष्ठ ये सब भाई ही तो हैं, ब्रह्मा जी के सब पुत्र हैं, पुलस्त पुलह क्रतु अंगिरा वशिष्ठ। तो वशिष्ठ जी के ही भाई हैं पुलस्त। और पुलस्त के वंशजों को पराशर जी महाराज राक्षस सत्र के द्वारा जब नष्ट कर रहे थे तो वशिष्ठ जी को अच्छा नहीं लगा और वशिष्ठ जी ने आकर के पराशर को समझाया कि बेटा ये यज्ञ तुम बंद कर दो। बोले बाबा, हमारे पिता को विश्वामित्र जी ने राक्षस के द्वारा समाप्त करा दिया, तो अब मैं दुनिया के सारे राक्षसों को समाप्त कर दूंगा। तो वशिष्ठ जी ने बड़ी अच्छी बात कही। वशिष्ठ जी ने कहा, पराशर, कोई किसी को नहीं मारता और न कोई किसी के द्वारा मरता है। संचितस्यापि महता वत्स क्लेशे न मानवैहि। अपने ही किए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे दुख और सुख की प्राप्ति होती है। और यही बात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, 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 काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख। पराशर जी ने कहा, बेटा कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने ही किए हुए कर्म का फल व्यक्ति प्राप्त करता है। हन्यते तात कह केन यातः, स्वकृत भुक्त पुमान। कोई किसी को मारता नहीं और कोई किसी के द्वारा मरता नहीं। अपने ही किए हुए परिणामों को, हम कर्मों के फल को प्राप्त करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरे पुत्र शक्ति, तुम्हारे पिता जो थे, उनकी जो मृत्यु हुई, उनका इतना ही जीवन था, उनके ही ये कर्मों का परिणाम था। इसलिए नाहक में क्रोध करके सर्पों का विनाश मत करो। क्रोध व्यक्ति के यश को, उसकी तपस्या को, उसके संचित पुण्य को नष्ट कर देता है। क्रोध व्यक्ति के तप को, उसके ज्ञान को, उसके विवेक को, उसके पुण्य को नष्ट कर देता है। पराशर महर्षि कहते हैं कि यशस्तपसश्चैव क्रोधो नाशकर परः। यश, तपस्या, ये क्रोध के द्वारा नष्ट हो जाती है।
इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। इसीलिए बड़े बड़े मुनियों ने पहले क्रोध को जीतने का प्रयास किया। क्यों बोले? क्रोध अगर बना रहेगा तो न हम स्वर्ग को प्राप्त कर पाएंगे, न अपवर्ग को प्राप्त कर पाएंगे। स्वर्गापवर्गभ्यासेध कारणम परमर्षयः वर्जयन्ति सदा क्रोधम तात्मा तद्वशो भव। वशिष्ठ जी ने कहा, हे पुत्र, क्रोध करने पर स्वर्ग, अपवर्ग और परलोक ये सब नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य क्षय हो जाता है, यश का नाश हो जाता है। इसलिए हे पुत्र, तुम क्रोध मत करो, अपने क्रोध को छोड़ दो और भगवान का स्मरण करो। अपने पितामह के कहने पर, वशिष्ठ जी के कहने पर पराशर महर्षि ने वो वो राक्षस सत्र यज्ञ बंद कर दिया। राक्षस सत्र यज्ञ जब बंद कर दिया तो पुलस्त महर्षि बड़े प्रसन्न हुए कि अब मेरे वंशज राक्षस और असुर बच जाएंगे, क्योंकि पराशर जी ने। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आचार्य लोग पधार रहे हैं, 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर ले। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जब वशिष्ठ जी के कहने पर पराशर महर्षि ने राक्षस सत्र बंद कर दिया तो पुलस्त महर्षि बड़े प्रसन्न हुए कि अब मेरे वंशज राक्षस असुर बच जाएंगे। और वो आए और उन्होंने आकर के प्रसन्न होकर के पराशर से कहा कि हे पुत्र, तुम क्रोध करके मेरे वंश का उच्छेद कर देते। संततेर्न ममोच्छेद क्रुद्धेनापि यतः कृतः त्वया तस्मान् महाभाग ददाम्यन्यं महावरम। पुलस्त महर्षि बड़े प्रसन्न हुए और पुलस्त महर्षि ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने मेरे वंश का उच्छेद नहीं किया, मेरे वंश का विनाश नहीं किया, और मैं प्रसन्न होकर के तुम्हें वर देना चाहता हूं। और स्वयं कृपा करके पुलस्त महर्षि ने पराशर जी को वरदान दिया। क्या वरदान दिया? बोले, हे पराशर, तुम पुराण विद्या के विद्वान बनोगे, पुराण संहिता कर्ता भवान वत्स भविष्यसि। तुम पुराण विद्या के विद्वान बनोगे
पुराण विद्या के, पुराण संहिता के तुम रचनाकार बनोगे और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें परम तत्व का बोध प्राप्त होगा और तुम जो वर्णन करोगे वह परम तत्व का निर्णय होगा। पुलस्त महर्षि ने कहा कि हे पराशर, तुम्हारे द्वारा परम तत्व का निर्णय होगा, पुराण संहिता का सृजन होगा। पराशर महर्षि कहते हैं, हे मैत्रेय, पुलस्त जी के आशीर्वाद से मुझे परम तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ। और वो परम तत्व क्या है? बोले, विष्णु सकाशात् उद्भूतम जगत तत्रैव च स्थितम स्थिति संयम कर्तासौ जगतोस्य जगच्च सः। कहते हैं कि ये संपूर्ण संसार भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ और उन्हीं में स्थित है और प्रलय काल में उन्हीं में लय को प्राप्त हो जाता है। विष्णोः सकाशाद उद्भूतम, भगवान विष्णु से ही ये जगत उत्पन्न हुआ और जगत तत्रैव च स्थितम, और भगवान में ही स्थित है, उत्पन्न होकर के भगवान से अलग नहीं है, भगवान में ही स्थित है और प्रलय काल में भगवान में ही ये लय को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात भगवान ही जगत के रूप में प्रकट होते हैं। ये जगत भगवान का ही प्रकट रूप है। इसीलिए परमात्मा को वेदों में जो पूर्ण कहा, उन पूर्ण परमात्मा से ये जगत उत्पन्न हुआ, इसलिए यह भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका यही अर्थ है, पूर्णमदः पूर्णमिदं। उस पूर्ण परमात्मा से यह पूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, उस पूर्ण से ये जगत पूर्ण निकला, लेकिन पूर्ण से पूर्ण निकलने पर फिर भी वो पूर्ण ही है, वो अपूर्ण नहीं हुआ। पूर्णमदः पूर्णमिदं, पूर्णमदः परमात्मा, पूर्णमिदं ये जगत, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् माने उस परमात्मा से पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण को निकाल लिया गया। पूर्णस्य पूर्णमादाय, उस पूर्ण से पूर्ण को ले लेने के बाद भी पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही बचा है, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो यह जगत भी परमात्मा का रूप है। यही वैष्णव सिद्धांत है जो विष्णु पुराण में वेदव्यास पराशर जी कहते हैं कि विष्णोः सकाशात् उद्भूतम जगत तत्रैव च स्थितम स्थित संयम कर्तासौ जगतोस्य जगच्च सः। जो जगत का कर्ता भी है और स्वयं जगत रूप में है, इसलिए सारा जगत भगवान का ही रूप है। इसीलिए भगवान का पहला नाम क्या है? बोले विश्व। आप कहोगे विश्व माने तो दुनिया होती, विश्व माने संसार। बोले विश्व माने संसार, लेकिन ये विश्व भगवान का नाम है और ये भगवान का सबसे पहला नाम है विश्व। भगवान पहले विश्व के रूप में होते हैं। विश्व के रूप में भगवान का ये समष्टि, समस्त विश्व ये भगवान ही। फिर इसमें जो अलग अलग रूप हैं वो सब तो है ही हैं, लेकिन ये संपूर्ण विश्व ही भगवान का रूप है और ये भगवान का पहला नाम विश्व। इसलिए भगवान विष्णु के 1000 नामों में सबसे पहला नाम विश्व नाम ही लिया। श्री भीष्म पितामह ने सरसैया पर पड़े पड़े भगवान के 1000 नाम का उच्चारण किया है, क्योंकि जब भीष्म पितामह अपने शरीर का त्याग करना चाहते थे, सूर्य उत्तरायण हो गए, उसी समय भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के उनके सन्निकट पहुंचे और युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से अनेक प्रश्न किए, धर्म के विषय में, राजनीति के विषय में, अर्थनीति के विषय में, दंड नीति के विषय में। तो भीष्म पितामह ने उन सब का उत्तर दिया
उसी संदर्भ में युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा है, को धर्म सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः। हे पितामह, आप तो धर्म के वेत्ता हो, सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ अधिकतम धर्म क्या है? को धर्म सर्वधर्माणाम धर्मो अधिकतमो मतः। अधिकतम धर्म क्या है, श्रेष्ठ धर्म क्या है? तो भीष्म पितामह ने सरसैया पर पड़े पड़े कहा कि एष मे सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुंडरीकाक्षं स्तवैर्अर्चेन्नरः सदा। भीष्म पितामह ने कहा कि मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है कि भगवान की आराधना करो, भगवान का स्तवन करो, भगवान का नाम लो, भगवान के चरणों का ध्यान करो। यही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म भगवान के चरणों की भक्ति है। और भगवान के चरणों की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान का स्मरण अगर जीवन में न हो तो कितना भी धर्म करो वो सब धर्म बेकार है। भगवान से रहित, भगवत ध्यान से रहित, भगवान के नाम से रहित, भगवत प्रेम से रहित जो धर्म है वो उस धर्म में आग लग जाए महाराज। सो सब कर्म धर्म जरी जाहू। गोस्वामी जी कहते हैं वो सब कर्म धर्म जल जाएं, जहन राम पद नेह निबाहू। भगवान के चरणों का नेह नहीं, भगवान से प्रेम नहीं तो उस धर्म में आग लग जाए, वो धर्म नहीं है। बोले तो धर्म क्या है? बोले एष मे सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः यद भक्त्या पुंडरीकाक्षम स्तवैर्अर्चेन्नरः सदा। तो भगवान के चरणों की भक्ति, भगवान का स्तवन यही परम धर्म है। और इतना कहते हुए भीष्म पितामह ने भगवान के 1000 नाम का उच्चारण किया। कितनी अद्भुत बात है। मरते समय हमारे आपके मुख से एक बार भी भगवान का नाम नहीं निकलता। मरते समय एक नाम भगवान का मुख में आ जाए, कोई नाम आ जाए, उसके लिए जीवन भर प्रयास करना पड़ता है। जीवन भर कौन कहे, जन्म जन्म करना पड़ता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम कहीं आवत नहीं। मरते समय एक बार राम जी का नाम, भगवान का नाम मुख में आ जाए, इसके लिए जन्म जन्म जतन करते हैं। और धन्य है भीष्म पितामह कि जब उनका अंतिम समय आया तो भगवान का एक नाम कौन कहे, 1000 नाम उनके मुख से उच्चरित हुआ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया और केवल नाम ही नहीं, नामी भी आकर के सामने खड़े हो गए। साक्षात द्वारकाधीश भगवान कृष्ण सामने खड़े, नाम नामी दोनों विद्यमान हैं। और भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन करते हुए भीष्म पितामह ने भगवान के 1000 नाम का उच्चारण किया। उसी का नाम विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत में है, बड़ा सुंदर स्तोत्र है। और उस विष्णु सहस्त्र नाम में सबसे पहला नाम भगवान का क्या है? बोले विश्वम। यही मैं कह रहा था कि विश्व भगवान का नाम है और पहला नाम है। सबसे पहले भीष्म पितामह ने यही कहा कि विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु। विश्वम, भगवान ही विश्व रूप है, ये विश्व ही भगवान का रूप है। और यही बात पराशर महर्षि कहते हैं, जगतोस्य जगच्च यह। तो संपूर्ण विश्व को मैं परमात्मा के रूप में अनुभव करूं, यही भगवान का विश्व रूप है। इसीलिए जब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो भगवान के विश्व रूप का ध्यान किया जाता है। विश्वरूप इति ध्यानम। और क्या ध्यान करते हैं? बोले भूपादौ यस्य नाभिर्वियदसुर नीलचंद्र सूर्यौ च नेत्रे कर्णावासादिशोद्यौ मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धि अंतस्थं यस्य विश्वं सुरनर खगो भोगि गंधर्व दैत्यै चित्रं रम रम्यते तं त्रिभुवन बभुषं विष्णुमीशं नमामि। यही विष्णु सहस्रनाम का ध्यान है। क्या ध्यान? बोले विश्वरूप इति ध्यानम, भगवान के विश्वरूप का ध्यान। विश्वरूप भगवान का क्या है? बोले भूपादौ, ये पृथ्वी भगवान का चरण है। यस्य नाभि, भूपादौ यस्य नाभिर वियद असुर नीला। वेदादि लोग भगवान की नाभि में, ब्रह्मादि लोग भगवान के मस्तक में है।
और चंद्र सूर्यौ च नेत्रे, सूर्य चंद्रमा भगवान के नेत्र में, भगवान के कानों में ही समस्त दिशाएं हैं। इस प्रकार संपूर्ण विश्व भगवान में ही है, यही भगवान का विश्व रूप है। इसलिए विष्णु सहस्रनाम में पहले ये ध्यान पढ़ा जाता है और फिर दूसरा ध्यान हम लोग क्या पढ़ते हैं, बोले शांताकारम भुजगशयनम। लेकिन इस श्लोक में लोग अपने मन से कुछ पढ़ लेते हैं जो उसके अनुकूल नहीं है। वे क्या, वे शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, फिर क्या कहते हैं, विश्वाधारम गगन सदृशम। लेकिन विश्वाधारम नहीं, क्यों, बोले विष्णु सहस्त्र नाम का विश्वरूप ध्यान है, तो विश्वाकारम गगन सदृशम, विश्वाकारम जो विश्व के आकार में ही है भगवान। ये विश्वाधारम तो लोगों ने बाद में जोड़ लिया, विश्व के आधार भगवान हैं, लेकिन इस श्लोक में जो ध्यान करना है, क्या करना है, बोले विश्वाकारम, विश्व ही जिनका आकार है, ये ध्यान है। इसलिए पुराने पाठ में देखो तो यही मिलेगा आपको, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाकारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग हृद्यानगम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। इसमें भी लोग, बहुत से लोग बोल देते हैं भवभय हरणम, पाठ करते कहते हैं भवभय हरणम सर्वलोकैकनाथम। भवभय हरणम नहीं, भवभय हरम सर्वलोकैकनाथम। तो भगवान का ये विश्व रूप है, और इसी विश्व रूप का अनुभव करते हुए गोस्वामी जी ने विश्व रूप परमात्मा को प्रणाम किया। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। पराशर महर्षि ने कहा, हे मैत्रेय, पुलस्त महर्षि के आशीर्वाद से मुझे परम तत्व का बोध हुआ, और वे परम तत्व भगवान विष्णु हैं, और वो परम ज्ञान जो मुझे प्राप्त हुआ वो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। ऐसा कहते हुए पराशर महर्षि ने मैत्रेय जी को ये पुराण सुनाया, विष्णु पुराण। भगवान की वंदना करते हुए श्री पराशर जी कहते हैं, अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मनि सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। अविकाराय, भगवान का एक नाम है अविकार। अविकार माने जिनमें कोई विकार नहीं होता, विकार माने परिवर्तन, जिसमें कोई परिवर्तन न हो, इसलिए भगवान अविकार है। उसी को कहो निर्विकार। निर्विकार माने जिसमें कोई विकार न हो, बाकी सब में विकार होता है। विकार क्या है, बोले 6 प्रकार के विकार होते हैं, जिसको षड्भाव विकार कहा गया है। षड्भाव विकाराः भवन्तीति वार्ष्यायणः, निरुक्त में महर्षि यास्क ने इसका वर्णन किया है। 6 प्रकार के विकार होते हैं। उत्पत्ति, कोई भी वस्तु पहले उत्पन्न होती है, उत्पद्यते, वर्धते, फिर वो वस्तु बढ़ती है, ये दूसरा विकार होता है। तीसरा विकार स्थीयते, वो एक स्थिति में जाकर के रुक जाता है उसका बढ़ना, ये तीसरा विकार। चौथा विकार बोले परिणमते, फिर उसमें परिवर्तन आने लगता है, ये चौथा विकार है। और 5वां विकार अपक्षीयते, वो धीरे धीरे घटने लगता है। और फिर अंतिम विकार बोले विनश्यते, नष्ट हो जाता है। तो ये 6 विकार दुनिया में हर वस्तुओं में लगा है, चाहे हमारा आपका शरीर हो, चाहे संसार की कोई वस्तु हो, चाहे कोई संरचना हो, यहां तक कि ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई ये सृष्टि ही क्यों न हो, इसमें 6 विकार चलता रहता है। कोई वस्तु उत्पन्न होती है
फिर वो बढ़ती है, बढ़ करके अपने एक अवस्था तक पहुंचती है जहां तक उसका बढ़ना होता है, उसके बाद बढ़ना रुक जाता है। फिर वो धीरे धीरे बदलने लगती है, उसमें परिवर्तन दिखता है। फिर धीरे धीरे वो वस्तु घटती है, क्षीण होती है और एक दिन विनष्ट हो जाती है। ये 6 प्रकार के विकार प्रकृति में सर्वत्र हो रहे हैं। इस 6 विकार से जो रहित है वो अविकार है। वे भगवान हैं अविकाराय शुद्धाय, और भगवान परम शुद्ध हैं, परम पवित्र हैं। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, जो पवित्र के भी पवित्र हैं, मंगल के भी मंगल हैं, ऐसे भगवान का एक नाम है शुद्ध। शुद्ध माने भगवान, इसीलिए कहते हैं शुद्धाय नित्याय। भगवान नित्य है। नित्य का मतलब बोले जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती और जिसका कभी विनाश नहीं होता। विनाश उसी का होता है जिसकी उत्पत्ति होती है। जब उत्पत्ति ही नहीं है तो फिर विनाश कहाँ? तो जिस वस्तु की उत्पत्ति और विनाश ये दोनों क्रिया नहीं होती, वो वस्तु नित्य होती है और भगवान नित्य हैं। इसलिए नित्याय परमात्मनि, और भगवान का एक नाम है परमात्मा। परमात्मा बोले तो परम आत्मा। आत्मा तो हम आप भी हैं, लेकिन हम आप समस्त आत्माओं से भी जो परम है, जो श्रेष्ठ है, वो परमात्मा। परमात्मनि सदैक रूप रूपाय, सदैक रूप रूपाय। भगवान सदा एक रूप ही रहते हैं। एक रूप का मतलब बोले उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। भगवान सदा किशोरावस्था के ही रहते हैं। उनके रूप में कभी कोई विकार नहीं होता, इसलिए एक रूपाय। और एक रूप के साथ साथ अनेक रूपाय, उनके अनेक रूप भी हैं। राम कृष्ण नरसिंह वामन समस्त रूप उन्हीं के हैं। इस प्रकार भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति पराशर महर्षि ने की, और स्तुति करने के बाद वर्णन करते हैं पराशर महर्षि की, हे मैत्रेय, मैं तुमको वो कथा सुनाऊं जो उपदेश ब्रह्मा ने दक्ष को किया था, और दक्ष ने पुरुकुत्स को किया था, और पुरुकुत्स ने सारस्वत को किया था, और फिर वो ज्ञान परंपरा से हमें प्राप्त हुआ। वो ज्ञान मैं तुमको सुना रहा हूं। इतना कहते हुए पराशर महर्षि ने सर्वप्रथम सृष्टि के क्रम का वर्णन करके सुनाया। ये सृष्टि कैसे उत्पन्न होती, ये पुराण विद्या का पहला विषय है। पुराण के 10 प्रकार के लक्षण कहे गए हैं, सर्ग प्रतिसर्ग पोषण ऊति इत्यादि, पुराणम 10 लक्षणम। और कहीं कहीं पर पुराण के 5 लक्षण कहे गए हैं। तो पुराण के उन लक्षणों में एक लक्षण है सर्ग। सर्ग माने सृष्टि। ये सृष्टि भगवान से कैसे उत्पन्न होती है, और फिर उस सृष्टि में और सारी चीजें कैसे कैसे उत्पन्न होती हैं, उनको कहते हैं प्रतिसर्ग। तो सर्ग प्रतिसर्ग का जिसमें वर्णन हो उस ग्रंथ को पुराण कहते हैं। इसलिए पुराण में सृष्टि के क्रम का वर्णन किया जाता है। इसलिए भागवत में भी आप सुनते हो तो सबसे पहले सृष्टि के क्रम का वर्णन आता है। तो सृष्टि के क्रम का वर्णन तो वही है। ब्रह्मा जी महाराज की, भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का विस्तार होता है। इसी प्रसंग में पराशर महर्षि ने मैत्रेय जी को ब्रह्मा जी की आयु का वर्णन करके सुनाया। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? बोले ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। बोले 100 वर्ष की? बोले हाँ 100 वर्ष की आयु है, लेकिन वो 100 वर्ष हमारा आपका 100 वर्ष नहीं है। बोले ब्रह्मा जी का 100 वर्ष है, और वो 100 वर्ष कैसे होता है? कहते हैं ये हमारा आपका जो एक दिन एक रात, इसको मिलाकर के एक अहोरात्र, और ये 24 घंटे का एक अहोरात्र, ऐसे ऐसे 360 अहोरात्र बीत जाएं तो हमारा आपका एक वर्ष होता है। और ऐसे ऐसे 4,32,000 वर्ष जब बीत जाए तो कलयुग पूरा होगा। ये कलयुग की आयु है।
ये युग जो चल रहा है। और कलयुग का ठीक दूना 8,32,000 वर्ष, 8,64,000 वर्ष ये द्वापर की आयु है। और कलयुग का 3 गुना त्रेता की आयु और 4 गुना सतयुग की आयु। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये चारों युग एक क्रम से बीत जाएं, एक बार पूरा सतयुग बीत जाए, त्रेता बीत जाए, द्वापर बीत जाए, कलयुग बीत जाए, तब एक चतुर्युगी होता है। और ऐसी 1000 चतुर्युगी जब बीत जाती है, 1000 सतयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर, 1000 कलयुग, 1000 बार ये चारों युग जब बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, सवेरे से शाम होती है। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन है। और इतनी बड़ी ही ब्रह्मा की रात्रि होती है, उसको ब्राह्मी रात्रि कहते हैं। दिन भर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं 4000 युगों तक। और उस 4000 युग में ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बीत जाते हैं। 14 मनुओं का मनवंतर बीत जाता है, 14 मनवंतर बीत जाता है। और इस प्रकार ब्रह्मा जी दिन भर सृष्टि करते रहते हैं। सृष्टि करते करते जब थक जाते हैं तो सायंकाल सो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी विश्राम करते हैं तो सृष्टि बंद हो जाती है और सब समाप्त हो जाता है। उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। ब्रह्मा जी की जो रात्रि होती है, उस रात्रि में जो प्रलय होती है उसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। फिर 4000 युगों के बराबर ब्रह्मा की रात्रि होती, तब तक ब्रह्मा जी सोते रहते हैं। फिर जब जगते हैं तो फिर ब्रह्मा जी बनाते हैं सारी दुनिया। ऐसे ही बनता बिगड़ता चलता रहता, अनादिकाल से ये क्रम चलता चला आ रहा। और इतना करते करते ब्रह्मा जी की आयु कितनी हो गई? बोले ब्रह्मा जी 50 वर्ष के हो गए। अभी जो ब्रह्मा जी हैं उनकी आयु 50 वर्ष हो गई। इस प्रकार से एक दिन बीते, एक रात बीते, उस हिसाब से 1 महीना, फिर 12 महीना, और 12 महीना में 1 साल होगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी 50 साल के हो गए। 51वें वर्ष में उनका प्रवेश हो गया। और उस 51वें वर्ष के प्रथम महीने के प्रथम दिन की दोपहरिया भी हुई, 12 बज रहा। ब्रह्मा जी के 91वें वर्ष का प्रथम दिन आज चल रहा है अभी। और उसमें भी अभी मध्याह्न हुआ है, शाम नहीं हुई। इसीलिए संकल्प में हम लोग बोलते हैं कि ब्रह्मणोन्नि द्वितीय परार्धे। और ब्रह्मा जी के द्वितीय परार्ध में ये जो ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है, तो ये दिन जब शुरू हुआ, उसके पहले वाली जो रात्रि थी, ब्राह्मी रात्रि, उस रात्रि में जो नैमित्तिक प्रलय हुआ था, उस लय में ये पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। और उसके बाद वराह भगवान के द्वारा उनका उद्धार हुआ, ऐसा वर्णन है। और ब्रह्मा जी महाराज जब उत्पन्न होते हैं, उस समय भी पृथ्वी जल में डूबी रहती है। तो ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि कैसे करें? उस समय ब्रह्मा जी को चिंता होती है, तो ब्रह्मा जी के लिए भगवान वराह रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार करते हैं। ये वराह अवतार भगवान का इस कल्प का पहला अवतार है। ये जो कल्प ब्रह्मा जी का चल रहा है, कल्प माने दिन, तो ब्रह्मा जी का एक दिन माने एक कल्प। तो ब्रह्मा जी का एक दिन जो है, इस कल्प में पहला अवतार जो सवेरे सवेरे हुआ, वो वराह भगवान का हुआ है। इसलिए इसका नाम है श्री श्वेत वाराह कल्प। श्री श्वेत वाराह कल्पे, संकल्प में इसीलिए बोलते। और भगवान वराह का 2 अवतार हुआ, एक श्वेत वराह, एक नील वराह। और इसका समाधान भागवत विष्णु पुराण से होता है। भागवत जी में भी ये कथा है कि भगवान ने वराह के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष का
वध किया। और सबसे पहले यही कथा भागवत महापुराण में आती है। प्रथम दिन वराह अवतार की कथा होती है। तो वराह भगवान जब उत्पन्न हुए और उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया, उस समय हिरण्याक्ष का वध किया। फिर वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि हिरण्याक्ष कश्यप महर्षि का पुत्र है, राक्षस हो गया, दिति का पुत्र है। और फिर आगे वर्णन करते हैं कि जब वराह भगवान पृथ्वी को ला करके स्थापित करते हैं, तब मनु जी के द्वारा पृथ्वी पर सृष्टि होती है। फिर आगे वर्णन होता है कि मनु जी की 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। और मनु जी की बेटी जो मनु जी की बेटियों का जो वंश आगे चलता है, फिर उनका जब विवाह मरीच के पुत्र कश्यप के साथ होता है, तब जाकर के कहीं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की उत्पत्ति होती है। तो पहले ही हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष कहां से आ गए, जो पृथ्वी को लेकर के रसातल में चले गए। अब वहां पर इस बात का समाधान नहीं हो पाता भागवत जी में। तो इसका उत्तर आचार्यों ने दिया कि जब वेदव्यास जी महाराज भगवान की कथा का वर्णन करना चाहते हैं, उस समय अनेक कल्पों की कथाएं वेदव्यास जी के मस्तिष्क में प्रकट हो जाती हैं। अनेक कल्पों की कथाएं जब एक साथ वेदव्यास जी के मस्तिष्क में प्रकट होती हैं, तो वेदव्यास जी सोचते हैं जल्दी जल्दी इनको लिख दें, नहीं तो कहीं भूल न जाए। और लिखने के चक्कर में वेदव्यास जी महाराज ये नहीं सोच पाते कौन घटना पहले की है कौन बाद की है। कभी कभी वो आगे पीछे भी लिख जाता है, लेकिन घटना सब सत्य होती है, लिखने का क्रम आगे पीछे हो जाता है। और रही बात उन घटनाओं के आगे पीछे की, बोले कौन पहले हुई कौन बाद में हुई, बोले वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान की लीला कौन पहले हुई कौन बाद में हुई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। किस काल में हुई ये निर्णय महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उस लीला को सुन करके हम अपने मन को भगवान के चरणों में लगा, भगवान के उन चरित्र को सुन करके हमारा मन परमात्मा में लगे, ये उद्देश्य है। वहां काल का निर्धारण और शास्त्रार्थ की कौन घटना पहले हुई कौन बाद में हुई, ऐसा हुआ तो ऐसा कैसे हुआ, बोले ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसका कोई निर्णय कर नहीं सकता, ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। क्यों, बोले अनादिकाल से ये सृष्टि है, अनंत अनंत बार भगवान के अवतार हुए। कोई भी अवतार हो, चाहे रामावतार चाहे कृष्णावतार। ये रामावतार भी, राम जी का अवतार एक बार दो बार थोड़ी हुआ है। रामायण में भगवान के अवतार के अनेक हेतु का वर्णन किया। राम जन्म कर हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। 5 हेतुओं का वर्णन किया। जय विजय के शाप के कारण, विंदा के कारण, देवर्षि नारद के शाप के कारण, और प्रताप भानु राजा के कारण, स्वयंभू मनु और शत्रुपा के तप के कारण। 5 कारण बताए, लेकिन 5 ही कारण नहीं है। अगर ऐसे कारण ढूंढे जाएं तो जितने बार भगवान के अवतार हुए सब बार अलग अलग कारण रहे होंगे। और कितने बार अवतार हुए, कहते हैं हर कल्प में भगवान का अवतार होता है। जब जब होए धर्म कय हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। बार बार भगवान अवतार लेते हैं। और गीता में तो भगवान कहते हैं संभवामी युगे युगे, युग युग में भगवान आते हैं। तो जब युग युग में भगवान आते हैं तो कितने युग बीते। बोले महाराज जब से सृष्टि हुई तब से तो अनेक युग बीते। और सृष्टि कब से है, बोले अनादिकाल से। ये सृष्टि जब नहीं थी, प्रलय था, उसके पहले सृष्टि थी। उसके पहले वाली सृष्टि के पहले जब प्रलय हुआ था, बोले उसके पहले सृष्टि थी, तभी तो प्रलय हुआ था। तो इस प्रकार से अगर आप चलते चले जाओ तो इसका कोई अंत नहीं है। बोले उसके पहले क्या था, बोले फिर कहना पड़ेगा सृष्टि थी। बोले उसके पहले क्या था, बोले प्रलय था। बोले प्रलय के पहले क्या था, बोले फिर सृष्टि थी, तभी तो प्रलय हुआ था। बोले इसका अंत कभी नहीं होगा, बोले नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं अनवस्था। अनवस्था माने उसकी कोई अवस्था ही नहीं है, वो कहीं जाकर के रुके, वो चलती रहेगी।
उसके पहले सृष्टि, सृष्टि के पहले प्रलय, प्रलय के पहले फिर सृष्टि, फिर प्रलय, फिर सृष्टि। बोले ये कब से है? बोले इसका कोई पता नहीं। सडस आकम अनादय, ये अनादि है। क्यों? बोले भगवान अनादि हैं। ऐसा तो है नहीं कि भगवान आज सृष्टि शुरू किए हो या कभी सृष्टि शुरू किए हो, अनादिकाल से हैं और अनादिकाल से उनकी ये लीला चल रही है, इसलिए ये सृष्टि अनादिकाल से है। और कब तक रहेगी? बोले अनंत काल तक रहेगी। जो अनादि होता है वो अनंत होता है, अनंत काल तक ऐसे चलती रहेगी। तो कितने बार कलयुग, सतयुग, द्वापर बीते? बोले अनंत अनंत बार सतयुग, त्रेता, द्वापर बीते, सब युग बीते। और उन अनंत अनंत युगों में भगवान ने अवतार लिया, क्योंकि संभवामि जुगे जुगे। तो भगवान के अवतार कितने बार हुए? बोले अनंत बार हुए। रामावतार भी अनंत बार हुआ, कृष्णावतार भी अनंत बार हुआ, वराह अवतार अनंत बार। ये सब अवतार एक दो बार नहीं, अनंत अनंत बार हुए। इसीलिए भगवान की कथा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहि सुनहि बहु विधि सब संता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा अनंत, भगवान भी अनंत। तो सब अवतार अनेक बार हुए। तो अनंत अवतारों में अनेक अवतारों की कथाएं जब वेद व्यास जी के मस्तिष्क में एक साथ प्रकट होती हैं, तो वेद व्यास जी निर्णय करने में अक्षम हो जाते हैं। कौन घटना पहले की है, कौन बाद की है, कौन किस कल्प की है। कभी कभी उस कल्प की कथा इधर आ जाती, इधर वाली उधर चली जाती है, और समझ में ही नहीं आता कैसे निर्णय करें। बुद्धि नहीं काम करती तो गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई काम कर जाती है। बोले क्या? कल्प भेद, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए। भांति अनेक मुनि सन गाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित। जब ऐसा समझ में ना आवे तो कल्प भेद मान करके अपने मन को समझा लेना चाहिए। यही इसका उत्तर है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए। जितने चरित्र हैं सब सुंदर हैं, सब अच्छे हैं, कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। कल्प भेद मान लेने पर सब बातों का समाधान हो जाता है। तो ब्रह्मा जी महाराज जब वेद व्यास जी महाराज जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया। तो जब हिरण्याक्ष पैदा ही नहीं हुआ था तो वध कैसे किया? बोले पृथ्वी का उद्धार करने गए थे तो मिल गया। इसका समाधान विष्णु पुराण में प्राप्त होता है कि पृथ्वी का उद्धार भगवान ने एक ही कल्प में 2 बार किया। सबसे पहले जब ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाहते थे तो पृथ्वी जल में डूबी हुई थी, जल में डूबी हुई थी। उसको जल से बाहर कौन निकाले? तो वराह भगवान ब्रह्मा की नासिका से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी महाराज को छींक आई और ब्रह्मा जी की नाक से वराह भगवान प्रकट हो गए, अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर। और देखते देखते भगवान ने विशाल रूप धारण कर लिया। नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीम, पुरमध्यगतो यस्य मेरुः कणकणायते। ब्रह्मा की नासिका से वराह भगवान प्रकट हुए और देखते देखते उन्होंने बड़ा विशाल रूप धारण कर लिया। इतना विशाल रूप कि सुमेरु पर्वत के ऊपर भगवान वराह अपने पैर को रख दें, चरण को रख दें, तो उनके चरण में जो जगह है नीचे खुर में, वो सुमेरु पर्वत उसी में घुस जाए। इतना बड़ा तो खुर है।
खुर मध्य गतो यस्य मेरुः कण कणायते। भगवान वराह के चरण के अंदर जो जगह है खुर में, उसमें सुमेरु पर्वत प्रविष्ट हो जाए तो कण के समान प्रतीत हो, इतना विशाल। नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीम खुर मध्यगतो यस्य मेरुः कण कणायते। भगवान वराह ने विशाल रूप धारण किया और अतीत कल्पावसाने निशा सुप्तोत्थित प्रभु शत्रुद्रिक्तस्तथा ब्रह्मा शून्यम लोकम अवैक्षत। ब्रह्मा जी महाराज जब रात्रि में सो करके उठे सवेरे सवेरे, तो ब्रह्मा जी ने देखा, अरे पृथ्वी तो है ही नहीं, सृष्टि कैसे करें? तो पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। तो नारायण परो चिंत्य परेशामपि स प्रभु ब्रह्मस्वरूपी भगवान ननादि सर्वसम्मतः। ब्रह्मा जी ने भगवान का जब ध्यान किया तो उसी समय ब्रह्मा की नासिका से वराह के रूप में भगवान का अवतार हो गया और वराह भगवान ने सीधे ब्रह्मलोक से चलकर रसातल में पहुंचकर पृथ्वी को ढूंढना शुरू किया। ओ प्रलय की जलराशि में जाकर वराह भगवान अपने थूथुन से पानी को इधर उधर सब करते, उसी में मथते हुए पृथ्वी को ढूंढने लगे। जैसे आज भी वराह पानी में घुसता है तो ऐसे ही सब करता है इधर उधर, उसी प्रकार वराह भगवान ढूंढने लगे। और ढूंढते ढूंढते निरीक्षतम तदा देवी पाताल तलमागतम। वराह भगवान भूदेवी को ढूंढते ढूंढते पाताल तक चले गए, पाताल लोक तक। और पाताल लोक में पृथ्वी दबी हुई थी, पृथ्वी पड़ी थी। पृथ्वी ने भगवान को देखा और देखते ही अपने स्वामी को पहचान गई। भूदेवी के भगवान पति हैं, ये पृथ्वी भगवान की प्रिया है। इसीलिए पृथ्वी को जब हम प्रणाम करते हैं तो कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी क्षमाम देवी। हे विष्णु पत्नी, पादस्पर्शम क्षमस्व में, मैं तुम्हारे ऊपर पैर रख रहा हूं, मुझे क्षमा करना। ये पृथ्वी कौन है? बोले भगवान विष्णु की प्रिया है। पृथ्वी त्वया धृता लोगी, पृथ्वी त्वया धृता लोके देवी तम विष्णुना धृता। समस्त लोगों को ये पृथ्वी धारण करती है। और इस पृथ्वी को कौन धारण करता है? बोले भगवान विष्णु इसको धारण करते हैं। तो भगवान विष्णु को अपने प्रियतम को देखकर पृथ्वी देवी प्रसन्न हो गई। निरीक्षतम तदा देवी पाताल तलमागतम तुष्ट्वा वप्रणता भूत्वा भक्ति नम्रा वसुंधरा। वसुंधरा ने, पृथ्वी ने नम्र होकर वराह भगवान की स्तुति की है। पृथ्वी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि नमस्ते पुंडरीकाक्ष शंख चक्र गदाधर। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नयन, मैं आपको प्रणाम करती हूं। हे शंख चक्र गदा को धारण करने वाले, माम उद्धरास्माद अद्यत्वम त्वत्ततोहम पूर्वमुत्थिता। भूदेवी कहती है प्रभु आप मेरा उद्धार करो, मैं जल में डूबी हूं। पृथ्वी ने स्वयं भगवान से प्रार्थना की आप मेरा उद्धार करो। और यहां पर पृथ्वी देवी ने एक बहुत अच्छी बात कही। पृथ्वी देवी ने कहा कि जैसे पहले आपने मेरा उद्धार किया था वैसे आज फिर उद्धार करो। इसका मतलब, बोले ये लीला अनेक बार होती है। पृथ्वी अनेक बार ऐसे जल में डूबती है और भगवान वराह रूप धारण करते हैं, फिर उद्धार करते हैं। अभी अभी कहा ना कि ये सब लीलाएं बार बार ऐसे ही होती रहती। यथा पूर्व मकल्पयत, पूर्व कल्प में जैसा होता है अगले कल्प में भी वैसा ही होता है, कुछ थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। तो पृथ्वी देवी ने कहा कि माम उद्धरास्माद अद्यत्वम तत्त्वतोहम पूर्वमुत्थिता त्वयाहमुद्धृता पूर्वम त्वन्मन्याहम जनार्दन। हे जनार्दन, इसके पहले भी आप इसी रूप में आए थे और आपने मेरा उद्धार किया था। तथान्यानि च भूतानि गगनादीन्य शेषतः। इसलिए हे प्रभु आप मेरा उद्धार करो। इस प्रकार जब पृथ्वी देवी ने भगवान की प्रार्थना की तो भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के लिए तैयार हो गए। पराशर मुनि वर्णन करते हुए यहां पर
भगवान के वराह रूप का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। पराशर महर्षि कहते हैं कि एवं संस्तूयमानस्तु पृथिव्याधरणीधर, पृथ्वी के द्वारा धरणीधर, वराह भगवान का ही नाम धरणीधर, क्योंकि धरणी को धारण करते हैं। ये धरणीधर नाम वराह का है। इसलिए पराशर जी कहते हैं एवं संस्तूयमानस्तु पृथिव्याधरणीधर सामस्वर ध्वनि श्रीमान जगर्ज परिघरघरम। पृथ्वी की स्तुति को सुन करके भगवान धरणीधर वराह भगवान जगर्ज, जगर्ज माने खूब जोर से गर्जना करने लगे। गर्ज गर्ज जगर्ज, एक ही क्रिया को बार बार की जाए तो उस क्रिया में द्वित्व हो जाता है। जैसे गम माने जाना, गम धातु, तो बार बार कोई जा रहा हो, चलता ही हो, हमेशा जाता ही रहे, रुके न, तो इसके लिए क्या करते हैं, बोले धातु जो गम है उसको द्वित्व हो जाता, गम गम, और फिर व्याकरण से बन जाता है जगम, और जगम से बन जाता है जंगम। जिम जग जंगम तीरथ राजू, जंगम माने जो सदा चलता रहे। उसी प्रकार जो सदा गर्जता रहे महाराज, जिसकी गर्जना बहुत लंबी हो, तो कहते हैं गर्ज गर्ज जगर्ज। तो वराह भगवान धरणीधर गर्जना करने लगे। सामस्वर ध्वनि श्रीमान जगर्ज परिघरघरम। सामत ध्वनि प्रकट हुई वराह भगवान के मुख से, और फिर वराह भगवान ने गर्जना की, और ऐसी गर्जना, घर घर गर्जना की, पूरा ब्रह्मांड कंपित होने लगा। वराह भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए पराशर महर्षि कहते हैं कि ये वराह भगवान का जो स्वरूप है यज्ञमय है। वराह भगवान शुक्रावतार ये यज्ञ स्वरूप है। वराह भगवान को यज्ञ वराह कहा जाता है। यज्ञ के जितने अंग हैं वो सब वराह भगवान के विग्रह में प्रतिष्ठित है। किस प्रकार से? कहते हैं हुतास जिह्वोसि तनूरुहाणी दर्भ प्रभो यज्ञ पुमास्त्वमेव विलोचने रात्रि हनि महात्मन सर्वाश्रयं ब्रह्म परम शिरस्ते पादेषु वेदास्तव यूपदृष्टः। कितना सुंदर स्वरूप है हमारा। इन स्तुतियों का पाठ करते हुए यज्ञ स्वरूप भगवान वराह का चिंतन करना चाहिए। पादेषु वेदाः, वराह भगवान के जो चारों पैर हैं वही चारों वेद हैं, क्योंकि यज्ञ पुरुष हैं वराह भगवान। तो वराह भगवान का जो चरण है चार, वही चारों चरण साम ऋक यजु अथर्व, चार वेद हैं। शुक्रावतार कहते हैं पादेषु वेदा तव यूपदृष्टः, तव दृष्टः यूपः। यज्ञ का जो यूप है वो भगवान वराह का दांत है। अर्थात यज्ञ में जो खंभे होते हैं उसी को यूप कहते हैं। स्तंभ को ही यूप कहा जाता है। सामान्यतया भी किसी स्तंभ को यूप कह देते हैं, लेकिन यज्ञ में जो स्तंभ मंडप को संभाले रखते हैं उस स्तंभ को तो स्तंभ कहा जाता है। यूप जो है उसे कहते हैं जिसमें यज्ञ के पशुओं का नियोजन होता है, उसको यूप कहते हैं। वो यज्ञ मंडप बनाने के बाद वो अलग से गाड़े जाते हैं और बड़े विशाल विशाल होते हैं महाराज, 18-18 हाथ के होते हैं, और उसको स्वर्ण से मंडित किया जाता है। उसपे सब सोने की परत चढ़ाई जाती है और फिर सुंदर रेशमी वस्त्रों से उसको बेष्टित किया जाता है। तब उन्हीं यूपों में यज्ञ के पशुओं का नियोजन किया जाता है। वाल्मीकि रामायण में भी बड़ा सुंदर वर्णन है कि अयोध्या के राजाओं ने, महाराज दशरथ ने, उनके पूर्वज ने, उनके पितामह प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह, जितने पूर्वज हुए
उन लोगों ने इतना यज्ञ किया था अयोध्या में, और केवल दशरथ जी महाराज ही नहीं, अयोध्या के जो अन्य ब्राह्मण विप्र और भी जो संभ्रांत क्षत्रिय, उन लोगों ने सरयू के तट पर इतना यज्ञ किया था कि उनके यज्ञ के खंभे जो थे वो सरयू जी के किनारे किनारे शोभा को प्राप्त होते थे। क्यों? बोले यज्ञ होने के बाद खंभा तो उखाड़ा जाता नहीं, वो खंभे वहीं गड़े रहते थे, और बड़े बड़े 17-17 हाथ के स्तंभ स्वर्ण से मंडित, और वो भी टेढ़े मेढ़े नहीं, अष्टाश्रम करोत्युपरवर्जम, 8 कोण के अष्टकोण स्तंभ स्वर्ण से मंडित सरयू जी के किनारे किनारे महाराज शोभा को प्राप्त होते। सूर्योदय जब होता तो उन खंभों पे चढ़ी हुई सोने की परत जब चमकती तो उसकी सुनहरी छाया जब सरयू जी के जल की लहरों में हिल्लोरें लेती तो सूर्य की किरणें भी लज्जित होती। ऐसा सुंदर वर्णन अयोध्या का है। उस अयोध्या की आज कोई क्या परिकल्पना करेगा? कितना सजाएंगे हम अयोध्या? ये अयोध्या तब सजेगी जब अयोध्या का वो शास्त्रीय गौरव प्रकट होगा, जिस शास्त्रीय गौरव का वर्णन वाल्मीकि रामायण में और पुराणों में कि अयोध्या में क्या क्या होता था। क्रतु प्रवरयाजिनाम, बड़े बड़े याज्ञिक विद्वान यहां रहते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे। जब भगवान श्री राम पुष्पक विमान पर बैठ करके अयोध्या आते हैं तो अयोध्या से भगवान श्री राम को इतना प्रेम कि पुष्पक विमान जब प्रयाग पहुंचा तो प्रयाग से हनुमान जी को भेजा है, लेकिन हनुमान जी को बाद में भेजा। पहले एक बार विमान अयोध्या आ गया, हाँ उतरा नहीं, आया और ऊपर से एक बार विमान भगवान का चक्कर लगा करके गया। बोले भगवान को उतरना तो प्रयाग में ही था एक बार, और पहले हनुमान जी आएंगे, पहले सूचना पहुंचेगी तब भगवान आएंगे। ये औपचारिकता थी, ये प्रोटोकॉल फॉलो करना था भगवान को, जो नियम है। लेकिन उस प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए भगवान ने एक बार अपने विमान को अयोध्या की ओर घुमा दिया, मैं अपनी अयोध्या को देख लूं। अयोध्या से इतना प्रेम भगवान। महाराज लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से यही कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, ये लंका यद्यपि स्वर्ण की बनी हुई है लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे तो अपने अयोध्या की याद आ रही। और भगवान श्री राम पुष्पक विमान में बैठ करके चले, और प्रयाग आने के बाद एक बार विमान जब अयोध्या की ऊपर घूमा तो ऊपर से बैठे बैठे विमान में बैठे बैठे भगवान ने जानकी जी से कहा, जानकी ये देखो अयोध्या आ गई, सरयूर यूप मालिनी, ये सरयू जी का दर्शन कर लो। ये सरयू के तट पर जो यूप गड़े हुए हैं, मैं यूप की चर्चा कर रहा था इसलिए ये बात प्रसंगतः आ गई। भगवान श्री राम ने कहा, देवी देखो ये सरयू के तट पर जो यूप गड़े हैं ये कैसे लग रहे हैं? बोले मानो स्वर्णमय यूपों की माला सरयू जी को पहना दी गई, क्योंकि इतने यूप गड़े हुए थे महाराज सरयू जी के तट पर, लाइन से सोने के स्तंभ गड़े थे, और उन स्तंभों से सरयू जी शोभा को प्राप्त हो रही थी। तो यज्ञ के जो स्तंभ होते हैं वो यूप कहलाते हैं। और वो यूप क्या है? बोले बराह भगवान का अंग है। पादेषु वेदास्तव यूप दृष्ट, दंतेषु यज्ञाश्चितयश्च वक्त्रे, हुताश जिह्वोसि तनूरुहाणि दर्भा प्रभो यज्ञ पुमांस्त्वमेव। भगवान के वो दांत ही मानो यूप हैं, बराह भगवान के, क्योंकि बराह भगवान यज्ञ में। फिर कहते हैं श्रोक्तुंड सामस्वर धीरनाद, बराह भगवान का जो मुख है वही श्रुआ है। वो श्रुआ जिससे आहुति करते हैं ब्राह्मण लोग यज्ञ में, देखा होगा लकड़ी का बना रहता है। तो लकड़ी का जो श्रुआ बना रहता है चिम्मच जैसा, उसी से आहुति देते हैं। लेकिन वो क्या है? बोले वो बराह भगवान का थूथुन है, मुख है, क्योंकि बराह भगवान यज्ञ स्वरूप है। और विशेष करके सामवेदियों के यहां जो श्रुआ बनता है वो तो बराह भगवान के मुख जैसा ही होता है। आप बराह को ध्यान से देखो तो बराह का जो थूथुन होता है उसमें नाक के छिद्र स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, सामने से, आगे थोड़ा इसे उठा रहता है। इसीलिए
जब सामवेदी ब्राह्मणों के यहां यज्ञ के लिए श्रुआ बनाया जाता है तो श्रुआ में 2 छिद्र बनाए जाते हैं, भगवान की उन दोनों नासिकाओं का चिंतन होता है, उसको सामवेदी श्रुक कहते हैं। तो पराशर महर्षि कहते हैं श्रुक तुंड साम स्वर धीर नाद, और भगवान का जो नाद है वराह भगवान का वही सामवेद है। प्राग वंश कायाखिल सत्र संधे, यज्ञ मंडप का जो प्राग वंश है, यज्ञ मंडप का प्राग वंश ही वराह भगवान की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी, जैसे वराह के शरीर में कंधे से लेकर पूंछ तक की जो मेन हड्डी है जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो क्या है? बोले प्राग वंशम, वो यज्ञ का प्राग वंश है। प्राग वंश माने बिंब, जैसे बिंब लगी हुई, इसी बिंब पे पूरा टिका है मंडप। तो जब यज्ञ मंडप बनता है तो यज्ञ के बीच में जो बीच वाली मोटी लकड़ी होती है जिस पे पूरा मंडप टिकता है, उसी को प्राग वंश कहते हैं। पराशर महर्षि कहते हैं यज्ञ मंडप का जो प्राग वंश है वही वराह भगवान की रीढ़ की हड्डियां। और पूर्तेष्ट धर्म श्रवणोषि देव, इष्ट और पूर्त ये 2 प्रकार के जो धर्म हैं, यही वराह भगवान के 2 कान हैं। पूर्तेष्ट धर्म श्रवणोषि देव, इष्ट और पूर्त क्या है? बोले वैदिक कर्म जो है, श्रौत कर्म, उसको इष्ट कहते हैं, और अस्मार्त कर्म जो है उसको पूर्त कहते हैं। इसी को कहते हैं इष्टापूर्त कर्म। वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन है उनको इष्ट कहा जाता है, और स्मृतियों में जिन कर्मों का वर्णन है उसको पूर्त कहते हैं। तो इष्ट और पूर्त ये 2 प्रकार के जो कर्म हैं, यही वराह भगवान के दोनों कान हैं। इस प्रकार वराह भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन महर्षि पराशर ने किया। भगवान वराह ने पृथ्वी की स्तुति पर प्रसन्न होकर पृथ्वी देवी को अपने थूथन पर धारण किया और लेकर के आए, लाकर के जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस समय कोई हिरण्याक्ष नहीं मिला भगवान को कि भगवान उसको मारे। दोबारा ब्रह्मा की सृष्टि में जब कश्यप महर्षि की पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप उत्पन्न हुए, तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठा करके ले जाकर के रसातल में छिपा दिया। तब दोबारा फिर भगवान वराह का अवतार हुआ है। और दोबारा जब वराह भगवान अवतार लेते हैं तब श्वेत वाराह नहीं है, नील वाराह के रूप में भगवान अवतरित हुए। नील वराह के रूप में, नील वराह का भी वर्णन है पुराणों में। वो वराह भगवान श्वेत रंग के नहीं थे, नीले रंग के, गाढ़े नीले रंग के। इसीलिए वराह 2 प्रकार के होते हैं आज भी, काले रंग का वराह होता या तो सफेद रंग का होता, तीसरा कोई रंग नहीं होता। श्वेत वाराह और नील वाराह। तो नील वाराह के रूप में प्रकट होकर के भगवान ने जाकर के पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष का वध किया। इस प्रकार वराह अवतार का वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है। यहां पर जो वर्णन किया है पराशर महर्षि ने, इस वर्णन में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध नहीं किया, पृथ्वी को लाकर के जल के ऊपर स्थापित कर दिया और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा उस पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार होता है। इसके बाद पराशर महर्षि ने सृष्टि के धर्म का वर्णन किया है। ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि जो है, इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में 4 लाख योनि तो मनुष्यों की है, और इन मनुष्यों में 4 प्रकार के वर्ण हैं, और उन वर्णों के अनुकूल धर्म की व्यवस्था ब्रह्मा जी ने बनाई है। और वेदों में उन धर्मों का वर्णन है। यहां पर पराशर महर्षि ने मैत्रेय जी को 4 वर्ण की व्यवस्था और 4 वर्ण के धर्म का वर्णन किया, पृथ्वी के विभाग का वर्णन किया और अन्नादि की उत्पत्ति का वर्णन किया है कि अन्न इत्यादि कैसे उत्पन्न हुए। अब वो बड़ा लंबा क्रम है। आकाशाद वायु, वायोर अग्नि, अग्नेरापः, अद्य पृथ्वी,
पृथिव्यो ओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम अन्नात् पुरुषः, ऐसा जो वेदों में वर्णन है उन विषयों का वर्णन यहाँ पर किया है। इसके बाद मरीचि इत्यादि महर्षियों की उत्पत्ति का वर्णन, और इसके बाद तामसिक सर्ग का वर्णन, ये सब करने के बाद रुद्र सृष्टि का वर्णन, और इसके बाद लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन महर्षि पराशर ने किया। लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का जो वर्णन किया है पराशर महर्षि ने विष्णु पुराण में, ये हमारे वैष्णव संप्रदाय का बहुत बड़ा रत्न है, हमारा बहुत बड़ी संपत्ति है। श्री पराशर महर्षि कहते हैं कि भगवती महालक्ष्मी जो हैं ये भगवान नारायण की अनपायनी शक्ति है, और ये भी नित्य है। जैसे भगवान नित्य हैं उसी तरह लक्ष्मी भी नित्य हैं। नित्यैवैषा जगन्माता विष्णु श्रीरनपायिनी, यथा सर्वगतो विष्णुस्तथैवेयं द्विजोत्तम। जिस प्रकार भगवान सर्वव्यापक हैं उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी सर्वव्यापक हैं। जिस प्रकार भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं उसी प्रकार लक्ष्मी जी श्री जी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका हैं। जिस प्रकार भगवान उत्पत्ति पालन संहार के हेतु हैं उसी प्रकार श्री जी भी उत्पत्ति पालन और संहार की हेतु हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा उद्भव स्थिति संहार कारिणीम, क्योंकि हमारे वैष्णव सिद्धांत में भगवान में और भगवती में तत्वतः कोई अंतर नहीं। रूप दो हैं लेकिन तत्व एक ही है। इसलिए जो गुण भगवान के वो सब श्री जी के, क्योंकि तत्व एक ही है, रूप दो है। इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। तो जिस प्रकार भगवान सर्वव्यापक हैं उसी प्रकार श्री जी सर्वव्यापक हैं। जिस प्रकार भगवान जगत के कारण हैं उसी प्रकार श्री जी कारण है। जिस प्रकार भगवान नित्य हैं उसी प्रकार श्री जी भी नित्य हैं। और इनका परस्पर अभेद कैसा है? कहते हैं अभेद तो ऐसा है कि आप कल्पना करो जैसे कोई आनंद का समुद्र हो, अनंत आनंद का समुद्र हो, और उस अनंत आनंद के समुद्र का जो माधुर्य है, उसकी जो मधुरता है वही श्री जी है। तो वो मधुरता कहां कहां है? बोले पूरे समुद्र में है। और उस मधुरता से समुद्र कभी अलग नहीं हो सकता, और समुद्र से वो मधुरता कभी अलग नहीं हो सकती। तो अनंत आनंद जो समुद्र है वो भगवान है, और उस अनंत आनंद समुद्र की जो मधुरता है वो कौन है? बोले वो श्री जी हैं। इसीलिए कहते हैं अर्थो विष्णुर इयं वाणी, पराशर महर्षि करते हैं। इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया है। गोस्वामी जी महाराज जो लिखते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, गोस्वामी जी की वाणी में एक एक पंक्तियां किसी न किसी पुराण से ली गई हैं। तो ये जो गोस्वामी जी ने कहा कि गिरा अर्थ जल बीच सम, श्री सीतारामचंद्र जी कैसे हैं? बोले अर्थ और वाणी के समान। गिरा अर्थ, जल बीच, जल और तरंग के समान। तो पराशर महर्षि भी यही कहते हैं कि अर्थो विष्णु इयं वाणी,